अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है वैक्सीनेशन और ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2 के चैप्टर 2 का पार्ट 2 है। ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे हमारे इसमें? व्हाट इज़ वैक्सीनेशन, एलेबोरेट टाइप्स ऑफ वैक्सीनेशंस, विच वैक्सीन कैन रिसीव इन प्रेगनेंसी, कौन सी वैक्सीन प्रेगनेंसी में दी जा सकती है, व्हाट साइड इफ़ेक्ट्स आफ्टर द वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन के बाद क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, व्हाट आर बी सेल्स एंड टी सेल्स, बी सेल्स क्या होते हैं, टी सेल्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी क्या होते हैं, व्हाट इज़ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी क्या होती है, एलेबोरेट टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, कितने टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी हैं, व्हाट चाइल्डहुड वैक्सीन्स आर रिकमेंडेड एंड एट व्हाट एजेस दे शुड बी गिवन, कि कौन सी वैक्सीन चाइल्डहुड में रिकमेंड की जाती है, बताई जाती है, और कौन सी एज में कौन सी वैक्सीन दी जाती है, व्हाट आर कॉन्ट्रा इंडिकेशन एंड प्रिकॉशन ऑफ वैक्सीन्स, कौन सी कॉन्ट्रा इंडिकेशन है जिस कंडीशन में वैक्सीन नहीं देनी चाहिए, और प्रिकॉशन ऑफ वैक्सीन, डिस्कस वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़, की जो सी डिजीज़ को हम वैक्सीन के ज़रिए प्रिवेंट कर सकते हैं। व्हाट इज़ वैक्सीन? Definition: an antigen substance prepared from the causative agent of a disease or a synthetic substitute used to provide immunity against one or several diseases. एंटीजन का एक सब्सटेंस होता है जो कि कॉजेटिव एजेंट जो कि डिज़ीज़ कॉज करता है उससे बनाया गया होता है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर हमें मदद देता है इम्यूनिटी, उस डिज़ीज़ के ख़िलाफ़ इम्यूनिटी हमारी बनाता है, से हमारे इम्यून सिस्टम को बताता है कि उस किस्म की एंटीबॉडी आपके जिस्म में आएगी तो वो हमारी बॉडी उसके ख़िलाफ़ पहले से ही फ़ौज बना के रख देती है या एंटीबॉडीज़ बना के रख लेती है। टाइप्स ऑफ वैक्सीन, हमारे पास देखते हैं कितनी टाइप ऑफ वैक्सीन्स हैं। फर्स्ट, लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन्स, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स, सब यूनिट वैक्सीन्स, टॉक्सॉइड वैक्सीन्स, कॉन्जुगेट वैक्सीन्स, डीएनए वैक्सीन्स, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन्स। इन सारों को आगे देखते हैं कि क्या होते हैं। Live attenuated vaccines. It contains a living microbe that has been weakened in the lab so it can't cause disease. The vaccine is the closest thing to a natural infection, so they are good teachers of the immune system. लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स वो वैक्सीन्स होती हैं जिनको इनकी वैक्सीन्स को जिन वायरसेस को या बैक्टीरिया को वीक किया गया होता है और जो कि डिज़ीज़ कॉज नहीं कर सकती हमारी बॉडी के अंदर, और ये इनकी ये वैक्सीन जो होते हैं यानी कि नेचुरल इन्फेक्शन इतना कॉज नहीं करते, ये गुड टीचर के तौर पे इस तरह से काम करता है, यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम को टीच करता है कि किस तरह की बॉडी आएगी आपके अंदर, क्योंकि ये वीक होता है तो हमारी इम्यूनिटी ईज़िली उसको डिटेक्ट करके उसको डिस्ट्रॉय कर लेती है और उसकी उसकी कॉपी सेव कर लेती है, उसकी मेमोरी सेव कर लेती है कि दोबारा उस तरह का कोई आएगा तो उसको पहले से उसके ख़िलाफ़ फ़ौज बनी हुई होगी और फिर उसको ख़त्म कर देगी। They elicit strong cellular antibody response and often confer lifelong immunity with only 1 or 2 doses. सही है, और इससे क्या होता है कि एंटीबॉडी रिस्पॉन्स बन जाता है, यानी कि फ़ौज बन जाती है हमारी बॉडी, इसके ख़िलाफ़ फ़ौज बना लेती है अपनी बॉडी के अंदर, और ये लाइफ लॉन्ग तक चलता है, यानी कि इनमें मेमोरी भी सेव हो जाती है, हमारी बॉडी मेमोरी सेव कर लेती है कि दोबारा कभी भी वो आएगा तो फिर उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडी बनेगी उस तरह की, और ये 1 डोजेज़ या 2 डोजेज़ से पूरी लाइफ चलता है। एग्जांपल्स क्या है इनकी वैक्सीन्स की? मीज़ल्स, मम्स, रूबेला एमएमआर वैक्सीन्स, रूबेला को जर्मन मीज़ल्स वैक्सीन भी कहा जाता है, बीसीजी वैक्सीन, येलो फीवर, पोलियो ड्रॉप्स। Inactivated vaccines. Scientists produce inactivated vaccines by killing the disease causing microbe with chemical heat or radiation. से साइंटिस्ट इनएक्टिवेटेड वैक्सीन किस तरह बनाते हैं कि किल करते हैं माइक्रोब को जो कि डिजीज़ कॉज करता है केमिकल के ज़रिए, हीट के ज़रिए, रेडिएशन के ज़रिए। सच वैक्सीन्स आर मोर स्टेबल एंड सेफ़र देन लाइव वैक्सीन्स, और ये ज़्यादा सेफ़र होती हैं लाइव वैक्सीन्स के मुकाबले में। एग्जांपल्स इनकी है इन्फ्लुएंज़ा, परटोसिस, कॉलरा, रेबीज़, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, आईपीवी। Subunit vaccines. Instead of the entire microbe, subunit vaccine include only the antigen that best stimulate the immune system. In some cases, these vaccines are epitopes, the very specific part of the antigen that antibodies or T cell recognize and bind to.
ये सब यूनिट वैक्सीन ये होती है कि पूरे माइक्रोब को लेने के बजाय उसका एक पार्ट या सब यूनिट पार्ट ले जाता है, जो कि एंटीजन उसका ले लिया जाता है, जो कि बेस्ट स्टिमुलेट करता है हमारे इम्यून सिस्टम को। और ये एपिटोप्स के ज़रिए भी काम करते हैं कि ये स्पेसिफिक एंटीजन हम लोग उससे लेते हैं, जो कि एंटीबॉडी और टी सेल्स हमारी बॉडी के रिकॉग्नाइज कर सकें और उसके साथ बाइंड कर सकें। Instead of the entire microbe, subunit vaccine include only the antigen that best stimulate the immune system. In some cases, these vaccines are epitopes, the very specific part of the antigen that antibodies or T cells recognize and bind to. ये तो रिपीट हो गया, आगे चलते हैं। Like inactivated vaccines, subunit vaccine do not contain live component and are considered as very safe. See, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन की तरह इसमें भी वीक यूनिट नहीं होता, यानी कि ये ज़्यादा सेफ़र होती हैं इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स के मुकाबले में। बिकॉज सब यूनिट वैक्सीन्स कंटेन ओनली द एसेंशियल एंटीजन एंड नॉट अलाउ द अदर मॉलिक्यूल दैट मेक अप द माइक्रोब। सही, उसमें सिर्फ हम लोग यानी कि एसेंशियल एंटीजन हमने लिया होता है बैक्टीरिया वायरस का, सब यूनिट यानी कि लिया हुआ होता है, जो कि और दूसरे पार्ट हमने उसके नहीं लिए होते जो कि माइक्रोब बनाता है। The chance of adverse reactions to the vaccine are lower. से adverse reactions इसके बहुत lower होते हैं। एग्जांपल कौन सी यानी कि कौन सी वैक्सीन आती है इसमें, हेपेटाइटिस बी की और HPV वैक्सीन। Toxoid vaccines. These are toxins, chemically or thermally modified toxins used to stimulate immunity. It is used for some bacterial diseases which stimulate antibody-mediated immunity. It requires multiple doses because it possesses few antigenic determinants. Example, tetanus and diphtheria. टॉक्साइड वैक्सीन्स क्या होती है कि ये टॉक्सिन्स से बनाई जाती है और ये नहीं कि स्टिमुलेट करती है हमारी इम्यूनिटी को, और ये हेल्प करती है बैक्टीरियल डिजीज़ के अगेंस्ट और एंटी बॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करने के काम आती है। और इसकी यानी कि मल्टीपल डोजेस चाहिए होते हैं क्योंकि इसके अंदर एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स होते हैं जो कि हमारी एंटीबॉडी को बार ख़त्म कर देते हैं, इसीलिए काफ़ी डोजेस इसकी दी जाती हैं। एग्जांपल इसकी टेटनस एंड डिप्थेरिया वैक्सीन। Conjugated vaccines. If a bacterium possesses an outer coating of a sugar molecule called polysaccharides, से बैक्टीरियम के आगे बैक्टीरियम क्या प्रोसेस करता है, एक उसकी आउटर कोटिंग होती है शुगर मॉलिक्यूल्स की जिसको पॉलीसेक्राइड्स कहा जाता है। Conjugated vaccine is created by covalently attaching a poor antigen to a strong antigen, thereby eliciting a stronger immunological response to the poor antigen. Conjugated vaccine में क्या होता है कि उसका यानी कि पोर एंटीजन उसका यानी कि लिया जाता है और उसको बाइंड किया जाता है स्ट्रॉन्ग एंटीजन के साथ, और इसमें फिर यानी कि हमारी बॉडी के अंदर डाला जाता है और फिर हमारी बॉडी क्या करती है कि उस वीक एंटीजन के ऊपर या पोर एंटीजन के ऊपर अच्छी तरह या स्ट्रांगली उसके ऊपर रिस्पॉन्स करती है और उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडी फिर बना लेती हैं। मोस्ट कॉमनली द पोर एंटीजन इज़ अ पॉलीसैकेराइड दैट अटैच टू स्ट्रॉन्ग प्रोटीन एंटीजन। सही है, जो कि पोर एंटीजन होता है वो बेसिकली पॉलीसैकेराइड होता है जिसको अटैच किया जाता है प्रोटीन स्ट्रॉन्ग प्रोटीन एंटीजन के साथ। एग्जांपल इसकी क्या है, द वैक्सीन दैट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, जिसको हेप बी कहा जाता है, इज़ अ कॉन्जुगेटेड वैक्सीन। ये कॉन्जुगेटेड वैक्सीन है। अदर इंक्लूड्स मेनिंजोकोकल वैक्सीन आ जाती है, नीमोकोकल वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। DNA vaccines. A DNA vaccine against a microbe would evoke a strong antibody response to the free-floating antigen secreted by cells. ये DNA vaccines क्या होती हैं कि ये स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडी रिस्पॉन्स इनका होता है कि अगर फ्री फ्लोटिंग एंटीजन हमारे ब्लड के अंदर सर्कुलेट हो रहा है तो ये सिक्रेटेड बाय सेल्स के काम आता है। द DNA vaccines कैन नॉट कॉज द डिजीज बिकॉज इट डज नॉट कंटेन द माइक्रोब, जस्ट कॉपीज अ फ्यू ऑफ इट्स जीन्स। और DNA वैक्सीन क्या करता है, कोई डिज़ीज़ कॉज नहीं करता है, और एंड यानी कि ये इसके अंदर माइक्रोब नहीं होते, जस्ट कॉपीज़ करता है जीन्स को। एग्जांपल क्या है, इन्फ्लुएंजा एंड हर्ब्स। Recombinant vector vaccines. Recombinant vector vaccines are experimental vaccines similar to DNA vaccines. ये यानी कि रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन्स
एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन्स भी इनको कहा जाता है, ये सिमिलर होती हैं डीएनए वैक्सीन्स की तरह, बट दे यूज़ एन एटेन्यूएटेड वायरस और बैक्टीरियम टू इंट्रोड्यूस माइक्रोबियल डीएनए टू सेल ऑफ द बॉडी। सही है, और उसके अंदर यानी कि माइक्रोब या वायरस, बैक्टीरियम या वायरस होता है जो कि इंट्रोड्यूस करता है डीएनए को टू डीएनए को यानी कि सेल्स के बॉडी के साथ। वेक्टर वेक्टर क्या है? रेफर्स टू द वायरस और बैक्टीरियम यूज्ड एज अ कैरियर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। वेक्टर क्या है बेसिकली, यानी कि जिसमें वायरस या बैक्टीरिया को वेक्टर एज अ कैरियर इस्तेमाल किया जाता है। एग्जांपल स्मॉल पॉक्स वैक्सीन्स। प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन कैसे कर सकते हैं हम लोग? प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन इज़ रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकल डिजीज़। से प्रिवेंशन के क्या कि हम जो कि डिजीज़ एक दूसरे से ट्रांसमिशन हो सकती हैं उनको रोकना। इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल इज़ द एपिडेमियोलॉजी ऑफ डिजीज़। सही है, यानी कि उसको कंट्रोल करना है, एपिडेमियोलॉजी उसकी देखना कि रिस्क फैक्टर्स दैट इंक्रीज पेशेंट ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन, कि कौन से रिस्क फैक्टर की वजह से उसके यानी कि बीमार होने के चांसेस या इन्फेक्शन लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड द प्रैक्टिसेस कि क्लीन एनवायरनमेंट या क्लीन प्रोसीजर्स या ट्रीटमेंट उनको अच्छा मिलना चाहिए दैट में रिजल्ट इन इन्फेक्शंस। बेस्ट स्ट्रेटजीज़ फॉर प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन क्या है? हैंड हाइजीन, बार बार हाथ धोते रहना चाहिए क्योंकि ये बेसिक हैंड हाइजीन बहुत ही बेसिक है। एनवायरमेंटल हाइजीन, या इन्वायरमेंट को क्लीन करना है। Screening and courting patients, it is essential that patients who are suffering from the same disease or infection should be kept together in a designated area. This is essential to ensure that cross infections do not happen. यानी कि एक ही बीमारी के सेम पेशेंट्स एक वार्ड में रखे जाएं, क्योंकि अगर मुख्तलिफ बीमारी के लोग एक जगह पर रखे जाएंगे तो क्रॉस इन्फेक्शन होने का ख़तरा है। लेकिन जब एक ही बीमारी के लोग एक वार्ड में रखे जाएंगे तो उनमें क्रॉस इन्फेक्शन कैसे होगा जब सारे एक ही बीमारी के होंगे। वैक्सीनेशंस करवानी चाहिए। नंबर 5 सर्वेलेंस। ऑर्गेनाइजेशन शुड गैदर डेटा एट देयर फैसिलिटी रिगार्डिंग इन्फेक्शन पैटर्न एंड असेसेस प्रोसेसेस ऑफ केयर एंड प्रमोट पेशेंट सेफ्टी। सही नहीं, ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वो डेटा गैदर करे रिगार्डिंग इन्फेक्शन पैटर्न की किस तरह प्रोसेस होता है, उनको केयर देनी, पेशेंट को किस तरह केयर देनी चाहिए या प्रमोट सेफ्टी करनी चाहिए, पेशेंट को किस तरह अच्छी तरह से सेफ्टी देनी चाहिए, हिफाजत देनी चाहिए। Antibiotic stewardship. The misuse of overuse of antibiotics can put patients at a risk of contracting infections. सही, हम लोग अक्सर तौर पर कहते हैं कि ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी उसके खिलाफ फिर रेजिस्टेंट हो जाती है और फिर हमारे रिस्क फैक्टर होता है कि हमें दूसरी बीमारियां लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। Inappropriate antibiotic use may also result in patient becoming resistant to some drugs, यानी कि resistant बन जाएगा पेशेंट, यानी कि उसका कुछ एंटीबायोटिक्स का फिर पेशेंट के ऊपर असर ही नहीं होगा। Care coordination. Coordination of care and communication within the surgical team in the surgical preparation, planning and post-operative care management among various care providers during the care transition process can lead to surgical site infection prevention. से केयर कोऑर्डिनेशन एक दूसरे के साथ केयर में या मिल के काम करना है ताकि कम्युनिकेशन हमारी अच्छी हो, या सर्जिकल टीम के प्रिपरेशन की या कोई प्लानिंग या पोस्ट ऑपरेटिव केयर देनी हो पेशेंट को या उसकी मैनेजमेंट करनी हो। सही है, तो इसमें सारे नहीं कि इन्फेक्शन प्रिवेंशन करनी चाहिए। Following the evidence, infection monitoring staff must continually monitor the professional literature and attend educational conferences for the latest information with preventing infections. से यानी कि जो स्टाफ होता है, नर्सेज होती है, उनको ये लेटेस्ट नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं इन्फेक्शंस को, उसके बारे में उनको कॉन्फ्रेंसेस में जाना चाहिए या एजुकेशन हासिल करनी चाहिए। Appreciating all the department that support the infection prevention program. से उन को अप्रिशिएट करना चाहिए उन डिपार्टमेंट्स को जो कि ये प्रोग्राम रखते हैं, कि उनको बताते हैं कि इन्फेक्शन से प्रिवेंशन किस तरह कर सकते हैं आप लोग। Comprehensive unit-based safety programs. This program is structured strategic framework for patient safety improvement that integrates communication, teamwork, and leadership according to the Agency for Healthcare Research and Quality. Immunity. Immunity क्या है? Immunity is the balanced state of having adequate biological defenses to fight infection, disease, or other unwanted biological invasion.
इम्यूनिटी का एक बैलेंस स्टेट होती है कि जिसमें हमारा डिफेंस मैकेनिज़्म फ़ाइट करता है इन्फेक्शन से, डिजीज़ से, या कोई भी इन्वेजन होता है जो हमारी बॉडी के अंदर आता है। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। आर इम्यून सिस्टम गिव अस डिफरेंट टाइप ऑफ इम्यूनिटी टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द डिजीज़। हमारी बॉडी मुख्तलिफ़ किस्म के इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है जो कि हमें डिजीज़ से बचाती है। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। दो टाइप्स ऑफ की हमारी मेन इम्यूनिटी है। फर्स्ट इनेट, जिसको नेचुरल या इनहेरिटेड इम्यूनिटी कहा जाता है। सेकंड हमारे पास अडेप्टिव, जिसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी कहा जाता है। इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन। ये हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है पैथोजन से। स्किन इज़ पार्ट ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। इसकी एग्जांपल हम लोग स्किन ले लें। स्किन हमारे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। इट प्रोटेक्ट्स एंड प्रिवेंट्स पैथोजन फ्रॉम गेटिंग इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। ये हमें प्रोटेक्ट करता है, बचाता है और प्रिवेंट करता है पैथोजन से कि वो हमारी बॉडी के अंदर ना आए। एयर, फूड और अ ब्रेक इन द स्किन आर सम वेज ऑफ पैथोजन एंटर्स। या हमारी स्किन में कोई एयर के ज़रिए या फूड के ज़रिए हमारी स्किन अगर ब्रेक हो जाती है तो उसके ज़रिए पैथोजन हमारे अंदर एंटर हो सकता है हमारी बॉडी के अंदर। द म्यूकोजल सरफेसेस प्रिवेंट पैथोजन फ्रॉम अटैचिंग टू सेल्स एंड कॉजिंग डिजीज़। जो हमारी म्यूकोजल सरफेस होती है अंदर की तरफ, सही है, वो हमें बचाती है कि वहाँ पे सेल्स जो सेल डिजीज़ कॉजिंग सेल्स हों वो आके अटैच ना हो। A set of proteins called the complement system is also involved. इसमें complement system भी involved होता है। It attacks the pathogen and marks it before destruction. सही है, और ये अटैक करता है पैथोजन के ऊपर कि पहले वो हमारे सेल्स को डिस्ट्रक्शन की तरफ लेकर जाएगा। Pathogen have to deal with several types of cell including phagocytosis, eating cells and natural killer cells बिफोर इट कैन कॉज डिसीज़। यानी कि पैथोजन को सबसे पहले डील करना होगा फैगोसाइटोसिस से, जो कि इसको पहले आके निगल लेगा या इसको कोई आके खा लेगा। ईटिंग सेल्स या नेचुरल किलर सेल्स इसको टॉक्सिक से मार देंगे। से कि पहले वो हमारे को डिजीज़ कॉज करने से पहले उसको इन सेल्स से गुजर के आना होगा। अडेप्टिव इम्यूनिटी। अडेप्टिव इम्यूनिटी वर्क्स स्लोअर देन इनेट और इज़ मोर स्पेसिफिक। सही है, जो हमारी अडेप्टिव इम्यूनिटी है ये इनेट इम्यूनिटी से स्लो काम करती है और ये स्पेसिफिक होती है। देयर आर टू टाइप्स, पैसिव एंड एक्टिव। सही, अडेप्टिव इम्यूनिटी की दो टाइप्स हमारे पास, पैसिव एंड एक्टिव। पैसिव इम्यूनिटी occurs when antibodies are passed from one person to another as through transfusion। सही है, पैसिव इम्यूनिटी कब होती है, जब हमारी एंटीबॉडीज़ पास होते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर ट्रांसफ्यूजन के ज़रिए। एग्जाम्पल इसकी देख रहे हैं, एंटीबॉडीज़ इन अ मदर ब्रेस्ट मिल्क प्रोवाइड अ बेबी विद टेम्परेरी इम्यूनिटी टू डिजीज़ द मदर हैज़ बीन एक्सपोज टू। दिस कैन हेल्प प्रोटेक्ट द बेबी अगेंस्ट इन्फेक्शन ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ चाइल्डहुड। यानी कि वो एंटीबॉडी जो हमें मदर के ब्रेस्ट मिल्क से मिलती है, जब बच्चा मिल्क पीता है मदर से, तो तब उसको टेम्परेरी इम्यूनिटी मिल जाती है, अडेप्टिव पैसिव इम्यूनिटी। क्योंकि मदर ने जो एक्सपीरियंस किए होते हैं डिजीज़, उसकी कॉपीज़ या उसकी एंटीबॉडीज़ वगैरह चली जाती हैं, ट्रांसफ़र हो जाती हैं बेबी के अंदर, तो उसको टेम्परेरी इम्यूनिटी मिल जाती है। नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। Maternal passive immunity is a type of natural acquired passive immunity and refers to antibody-mediated immunity conveyed to a fetus by its mother during pregnancy. IgG is the only antibody that can pass through the placenta. से natural acquired passive immunity जो कि बच्चों को मिलती है जब बच्चा fetus के अंदर होता है, और ये IgG यानी कि ये एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है, और IgG सिर्फ एंटीबॉडी है जो कि पास हो सकती है प्लासेंटा के ज़रिए। नंबर बी, आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। Artificially acquired passive immunity is a short-term immunization induced by the transfer of antibodies, which can be administered in several forms as human or animal blood plasma and in the form of monoclonal antibiotics। सही, आर्टिफिशियली तौर पे जो हम लोग एंटीबॉडी डालते हैं पैसिव इम्यूनिटी के तौर पे किसी भी बॉडी के अंदर, से ह्यूमन की बॉडी के अंदर या उसके एनिमल ब्लड प्लाज्मा के, तो वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ कहलाती हैं। सेकेंड,
Active immunity. Active immunity it results from the production of antibodies by the immune system in response to the presence of an antigen. सही एक्टिव इम्यूनिटी वो है कि जो हमारा रिस्पॉन्स होता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज़ बनाता है अगेंस्ट एंटीजन। इट डेवलप्स थ्रू आवर लाइफ्स, और ये हमारी पूरी लाइफ में चलता रहता है, यानी कि जो हमें बीमारी होती है उसके खिलाफ वो मेमोरी सेव कर लेते हैं, यानी एक्सपीरियंस होता रहता है। Active immunity adaptive involves the lymphocytes and develop as people are exposed to disease or immunized against disease through vaccination। और एक्टिव इम्यूनिटी हमें दो तरीके से मिलती है, एक तो हमारे एक्सपीरियंस के ज़रिए हासिल करते जाते हैं और दूसरा हमें वैक्सीनेशन से होती है, एक्टिव इम्यूनिटी हो जाती है। नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। Naturally acquired active immunity occurs when a person is exposed to a live pathogen and develop a primary immune response which lead to immunological memory। कि नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है कि जब हम एक्सपोज हो जाते हैं किसी पैथोजन की और हम लोग हमारा इम्यून सिस्टम डेवलप कर लेता है उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़, तो हमें इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी यानी कि मेमोरी सेव कर लेता है, तो नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी हो जाती है हमारी। B. Artificially acquired active immunity. Artificially acquired immunity can be induced by a vaccine, a substance that contain antigen. A vaccine stimulate a primary response against the antigen without causing symptoms of the disease। सही artificially acquired immunity क्या होता है कि जो कि हमारे सब्सटेंस होता है जिसके अंदर एंटीजन होता है और हमारे बॉडी को यानी कि हमारे स्टिमुलेट करता है प्राइमरी अगेंस्ट एंटीजन, और हमें बॉडी को कोई सिम्टम शो नहीं कर देता डिजीज़ के। बी सेल्स एंड टी सेल्स। एक्टिव इम्यूनिटी इन्वॉल्व्स टू टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। तो एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर हमारे पास दो टाइप ऑफ सेल्स आते हैं, बी सेल्स एंड टी सेल्स। बी सेल्स क्या है? बी सेल्स एंड टी सेल्स आर द मेन टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स। ये मेन टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स हैं। बी सेल्स आर प्रोड्यूस इन द बोन मैरो। बी सेल्स बोन मैरो के अंदर बनते हैं। B cells work chiefly by secreting substance called antibodies into the body fluids। बी सेल्स क्या सिक्रेट करते हैं? एंटीबॉडीज सिक्रेट करते हैं। दीज आर IgG, IgM, IgE, IgD एंड IgA। दीज डिफरेंट एंटीबॉडीज हैव डिफरेंट फंक्शंस, और इन सारों के डिफरेंट फंक्शंस हैं अपने, वो हम आगे देखेंगे। T cells. T cells are T lymphocytes, are a type of lymphocytes, in turn a type of white blood cells होते हैं that plays a central role in cell mediated immunity होते हैं। T cells do not recognize free floating antigens, rather their cells contain specialized antibody like receptors that see fragments of antigen on the surface of the infected और कैंसरस सेल। से वो टी सेल्स जो हमारे तो ये रिकोगनाइज़ नहीं करते जब फ्लोटिंग हो रहा हो एंटीजन, तो ये उसको रिकोगनाइज़ नहीं करते। जो कि फ्लोट नहीं हो रहा था या कोई इन्फेक्टेड सेल होता है या कैंसरस सेल होता है, ये उसके ऊपर जाके असर करते हैं। T cells contribute to immune defense in two major ways. Some direct and regulate immune response, whereas others directly attack infected or cancerous cells। Antibody. An antibody AB, also known as an immunoglobulin IgG, is a large Y-shaped protein produced by plasma cells that is used by the immune system to identify and neutralize foreign objects as bacteria and virus। एंटीबॉडी क्या है? जो कि इम्यूनोग्लोबिन होता है जो कि प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय प्लाज्मा सेल्स जो कि प्रोटीन प्रोड्यूस करती है, और ये हमें यानी कि आइडेंटिफाई और न्यूट्रलाइज करने फॉरिजन बॉडी को आइडेंटिफाई और न्यूट्रलाइज करने में मदद देती है, जो से कोई भी बैक्टीरिया एंड वायरस हो। सही है, इसमें हम लोग देखते हैं कि नेम और उनके डिस्क्रिप्शन क्या है। फर्स्ट हमारा IgA। IgA क्या है? फाउंड इन म्यूकोजल एरिया सच एज द गट, रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड यूरोजेंटियल ट्रैक एंड प्रिवेंट्स colonization by pathogen, also found in saliva, tears and breast milk। IgD कहाँ पर पाया जाता है? remains attached to B cells and plays a key role in initiating early B cell responses। IgE, whose natural work probably is to P T cells। T cell and T lymphocytes are two types of lymphocytes, in turn a type of white blood cells that plays a central role in cell mediated immunity।
protect against parasitic infections is responsible for the symptoms of allergy. IgG is a kind of antibody that works efficiently to coat microbes, speeding their uptake by other cells in the immune system. The only antibody capable of crossing the placenta to give passive immunity to the fetus. IgM, expressed on the surface of B cells, is very effective at killing bacteria. Maternal immunization. Maternal immunization provides protection to newborn through the transfer of vaccine induced IgG across the placenta, जो कि वैक्सीनेशन दी जाती है मदर को जब बच्चा फीटस के अंदर होता है. मैटरनल वैक्सीनेशन अगेंस्ट टेटनस की दी जाती है. इन्फ्लुएंजा एंड पर्टोसिस वैक्सीन आर नाउ रिकमेंडेड फॉर यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी with new vaccines such as group B streptococcus and respiratory syncytial virus being developed to prevent important neonatal infections in the future. Vaccines can receive in pregnancy. कौन सी vaccines pregnancy में दी जा सकती हैं? The following vaccines are considered safe to give to women who might be at risk of infection. Hepatitis B. Pregnant women who are at high risk for this disease and have tested negative for the virus can receive this vaccine. It is used to protect the mother and baby against infection both before and after delivery. Hepatitis B की वैक्सीन दी जाती है जो कि मदर को बिफोर एंड आफ्टर डिलीवरी बचाती है, बच्चे को भी और मदर को भी. इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन दी जाती है. दिस वैक्सीन कैन प्रिवेंट सीरियस इलनेस in the mother during pregnancy. You can receive the injectable vaccine at any stage of our pregnancy. The nasal vaccine is not recommended during pregnancy because it is a live vaccine. से ये nasal vaccine नहीं दी जाती मदर को प्रेगनेंसी के अंदर क्योंकि वो लाइव वैक्सीन होती है. टेटनस, डिप्थीरिया, पर्टोसिस, TDP. This combination of vaccination is routinely recommended for pregnant women, both those who have never been immunized and those who have not received a booster in the last first year. बूस्टर डोज यानी कि एक्स्ट्रा डोज अगर उन्होंने नहीं लिया तो उसको देनी चाहिए प्रेगनेंसी के अंदर. This disease can cause serious hospitalization or death in young children. और यानी कि सीरियस हॉस्पिटलाइजेशन यानी कि डेथ भी कॉज कर सकता है या ज़्यादा आपकी तबीयत ख़राब कर सकता है कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा. यंग चिल्ड्रन के अंदर और इन्फेंट्स के अंदर ये होता है. Because of this, it is recommended that women are immunized against tetanus, diphtheria, pertussis with each pregnancy. इसलिए कहा जाता है कि जब भी उनको प्रेगनेंसी हो तो इनकी वैक्सीन लगा लिया करें. The best time to get the vaccination is at the 5th month of pregnancy, which can help protect the newborn infant the best. सही. और ये वैक्सीनेशन जब मदर प्रेग्नेंट हो जाती है तो प्रेगनेंसी के 5th मंथ में ये वैक्सीन लगाई जाए तो ये ज़्यादा बेस्ट होता है कि उसको न्यूबॉर्न प्रोटेक्ट हो सकता है. वैक्सीन शुड प्रेग्नेंट वुमेन अवॉइड. सही. कौन सी वैक्सीनेशन प्रेग्नेंट वुमेन को अवॉइड करनी चाहिए प्रेगनेंसी में? Some of the following vaccines can potentially be transmitted to unborn child and might result in miscarriage, premature birth or birth defects. सही है. अगर वो वैक्सीन ये लेगी तो मिसकैरेज हो सकता है बेबी, या प्रीमेच्योर बर्थ हो सकती है, या बर्थ डिफेक्ट्स आ सकते हैं उसके अंदर. Others are not used because there is not enough experience with their long-term safety in pregnant women. Hepatitis A वैक्सीन प्रेगनेंसी में नहीं लेनी चाहिए. The safety of this vaccine hasn't been determined, therefore it is not routinely recommended during pregnancy. Women at high risk for exposure to this virus should discuss the risks and benefits with their doctor. अगर ये वैक्सीन हेपेटाइटिस ए से अगर उसको ख़तरा है कि उसको हो सकता है या वो रिस्क पर है तो उसको डॉक्टर से पहले कंसल्ट करना चाहिए कि क्या उसके बेनिफिट्स हैं, क्या उसके रिस्क्स हैं. मीज़ल्स, मम्स, रूबेला, MMR वैक्सीन ये भी प्रेगनेंसी में नहीं लेनी चाहिए. वुमेन शुड वेट एट लीस्ट 1 month टू बिकम प्रेगनेंट आफ्टर रिसीविंग दीज लाइव वायरसेस वैक्सीन्स. अगर उन्होंने MMR वैक्सीन लिए तो एटलीस्ट 1 month के लिए उनको अपनी प्रेगनेंसी को लेट करना होगा कि 1 month बाद वो प्रेग्नेंट हो. इफ़ द इनिशियल रूबेला टेस्ट शोज रूबेला नॉन इम्यून, द वुमेन विल बी गिवन द वैक्सीन आफ्टर डिलीवरी. अगर उसका टेस्ट किया जाए रूबेला का और वो नॉन इम्यून पाई जाए तो उसको रूबेला की वैक्सीन दी जाएगी आफ्टर डिलीवरी.
और रूबेला क्या है? रूबेला वैक्सीन को जर्मन मीजल्स वैक्सीन भी कहा जाता है। इफ़ नीडेड इट इज़ बेस्ट टू ऑब्टेन दिस वैक्सीनेशन बिफोर अ प्लान्ड प्रेगनेंसी, यानी कि अगर प्लान्ड प्रेगनेंसी नहीं है तो उसके प्लान्ड प्रेगनेंसी की है तो उससे पहले ही यानी कि आपको ये लेनी चाहिए MMR वैक्सीन। As developing disease such as rubella during pregnancy can lead to the death or disability of the fetus, और उसको रूबेला हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो उसको ले जाता है यानी कि डेथ की तरफ और फीटस की डिसेबिलिटी की तरफ। वार्सेला, दिस वैक्सीन यूज टू प्रिवेंट चिकन पॉक्स शुड बी गिवन एट लीस्ट 1 मंथ बिफोर प्रेगनेंसी से, और 1 मंथ से प्रेगनेंसी से पहले 1 मंथ देनी चाहिए वार्सेला की वैक्सीन। If needed, it is best to obtain this vaccination before a planned pregnancy, as developing chicken pox during pregnancy can lead to severe disease, potentially harming both mother and baby. सही, यानी कि प्लान प्रेगनेंसी अगर है कि 1 मंथ बाद प्रेग्नेंट होना है तो उससे यानी कि 1 महीना पहले ही या उससे और पहले भी ले सकते हैं, ताकि अगर उसको चिकन पॉक्स हो गए प्रेगनेंसी के दौरान तो उसको सिवियर डिजीज़ की तरफ लेके जा सकता है, जो कि मदर और बेबी के दोनों के लिए हार्मफुल होगा। नीमोकोकल, although there is no evidence that the pneumonia shot is harmful to a pregnant woman और हर फीटस से, निमोनोकोकल कहने की अभी तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि हार्मफुल है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए और फीटस के लिए। इट इज़ नॉट रिकमेंडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अनलेस देयर इज़ एन इंडिकेशन फॉर इट्स यूज़, और ये तब तक रिकमेंड नहीं जाती जब तक इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। दिस इज़ रिकमेंडेड इन दोज विद क्रोनिक मेडिकल कंडीशंस सच एज लंग, हार्ट और किडनी डिजीज़ में ये दी जाती है। Oral polio vaccine or inactivated polio vaccine are not recommended for pregnant women। से OPV और IPV वैक्सीन ये प्रेग्नेंट वुमेन को रिकमेंड नहीं की जाती, नहीं दी जाती। साइड इफ़ेक्ट्स आफ्टर वैक्सीनेशन, कौन सी वैक्सीनेशन के बाद आपको क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे वो हम लोग देखते हैं। हेपेटाइटिस ए में सोरनेस एंड रेडनेस at injection site, headache, fatigue, severe allergic reaction in very rare cases। हेपेटाइटिस बी में सोरनेस एट इंजेक्शन साइट, फीवर होगा, बुखार। इन्फ्लुएंजा, रेडनेस एंड स्वेलिंग एट इंजेक्शन साइट दैट कैन लास्ट अप टू 2 days, फीवर। टेटनस और डिप्थीरिया, लो ग्रेड फीवर होगा, सोरनेस एंड स्वेलिंग एट इंजेक्शन साइट। DTaP, फीवर, सोरनेस एंड स्वेलिंग एट द इंजेक्शन साइट। मीजल्स, मम्स, रूबेला, नॉन कॉन्टेजियस रैश होगा, स्वेलिंग ऑफ नेक, ग्लैंड एंड चीक्स, पेन एंड स्टिफनेस ऑफ जॉइंट्स 1 to 2 weeks आफ्टर वैक्सीनेशन। वर्सेला, फीवर होगा, सोरनेस और रेडनेस एट इंजेक्शन साइट, रैश और स्मॉल बम्प्स up to 3 weeks after vaccination, या pneumococcal fever, soreness at injection site, inactivated polio vaccines, IPV, redness, discomfort at injection site। सी और चाइल्डहुड वैक्सीन आर रिकमेंडेड कि कौन सी एज में कौन सी वैक्सीन दी जाती है और क्या उसका रूट होता है। फर्स्ट हमारे पास आती है बर्थ में BCG वैक्सीन और इंट्राडर्मल दी जाती है। 6 वीक्स में DPT1, OPV1, HPV1 इंट्रामस्कुलर और OPV1 ओरल दी जाती है। 10 वीक्स में DPT2, OPV2, HPV2 सही है। 14 वीक्स में DPT3, OPV3, HPV3, 9 मंथ्स में मीजल्स की। 15 to 18 मंथ्स में MMR, DPT बूस्टर, OPV बूस्टर सही है। 5 ईयर्स में DT बूस्टर, OPV बूस्टर। 10 ईयर्स में TD बूस्टर इंट्रामस्कुलर दी जाती है। कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड प्रिकॉशंस ऑफ वैक्सीन्स सही है कि ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आगे इसमें आप देख सकें कि वैक्सीनेशन कौन सी वैक्सीन दी जा रही है, सेकंड में उसकी कौन की कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, किस हालत में नहीं दी जानी चाहिए, और थर्ड में प्रिकॉशंस हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। ये हमारे पास सेकंड, ये थर्ड, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8। वैक्सीन्स प्रिवेंटेबल डिजीज़, वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ क्योंकि जो हम डिजीज़ वैक्सीन से प्रिवेंट कर सकते हैं। फर्स्ट 5-in-1 वैक्सीन जो कि हमें प्रोटेक्ट करे अगेंस्ट डिप्थीरिया, टेटनस, वोपिंग कफ, पोलियो एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B से हमें बचाती है। सेकंड हमारे पास नीमोकोकल और नीमोचैप PCV वैक्सीन
जो कि हमें प्रोटेक्ट करती है सम टाइप ऑफ निमोकोकल इन्फेक्शन से। थर्ड हमारे रोटा वायरस वैक्सीन, और बच्चों को अगर रोटा वायरस हो जाए तो 1 to 2% चांस होता है कि वो ज़िंदा रहे, ज़्यादातर फिर मर जाते हैं। प्रोटेक्ट होता है हमें रोटा वायरस इन्फेक्शन के ज़रिए। अ कॉमन कॉज ऑफ चाइल्डहुड डायरिया एंड सिकनेस, के इसमें बहुत ज़्यादा डायरिया होता है, सिकनेस होती है कि जिसकी वजह से बच्चा मर जाता है। नंबर 4 मेनिंजाइटिस सी, जिसको मेन सी भी कहा जाता है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट मेनिंजाइटिस सी मेनिंजोकोकल टाइप सी। 5 हमारा हिप मेन सी बूस्टर प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी हिप एंड मेनिंजाइटिस सी। 6 में MMR वैक्सीन जो हमें प्रोटेक्ट करती है मीजल्स मम्स एंड रूबेला से। नंबर 7 चिल्ड्रंस फ्लू वैक्सीन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट फ्लू। नंबर 8 4-in-1 प्री स्कूल बूस्टर जो हमें प्रोटेक्ट करती है डिप्थेरिया टेटनस वूपिंग कफ एंड पोलियो से। नंबर 9 HPV वैक्सीन वुमेन, जो कि वुमेन को ओनली दी जाती है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट सर्विकल कैंसर। ये सर्विकल कैंसर इससे होता है। नंबर 10 3-in-1 टीनेज बूस्टर दिया जाता है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट टेटनस में डिप्थेरिया और पोलियो से बचाता है। ऑप्शनल वैक्सीन्स हमारे पास हैं। दीज वैक्सीन्स आर ऑफर्ड ऑन द NHS नेशनल हेल्थ सर्विस इन एडिशन टू रूटीन प्रोग्राम टू एट रिस्क ग्रुप्स ऑफ बेबीज़ एंड चिल्ड्रन, और ये उनको ज़्यादा जो रिस्क पर होते हैं बेबीज़ या चिल्ड्रन। नंबर 12 चिकन पॉक्स वैक्सीन, जिसको वर्सला भी कहा जाता है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट चिकन पॉक्स हु नीड्स इट, कौन से को ये चाहिए। ए सिबलिंग्स ऑफ चिल्ड्रन हु हैव suppressed immune system and are susceptible to chicken pox, for example because they are having cancer treatment or had an organ transplant. Number 13 BCG tuberculosis vaccination protects against tuberculosis. Who needs it, किसको ज़रूरत होती है? Babies and children who have high chance of coming into contact with tuberculosis, given from birth to 16 years of age. Flu vaccination protects against flu. Who needs it, किसको ज़रूरत है? Children with certain medical conditions or weakened immune system which may put them at risk of complication from flu. ये फ्लू वैक्सीनेशन को दी जाती है जिसका इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है या वो रिस्क पर होते हैं कि उनको फ्लू हो सकता है या उससे उनको कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रोटेक्ट अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी। हु नीड्स इट? चिल्ड्रन एट हाई रिस्क ऑफ एक्सपोजर टू हेपेटाइटिस बी एंड बेबीज़ बॉर्न टू इन्फेक्टेड मदर्स। ये रेफरेंसेस हैं। थैंक यू, होप यू लाइक इट।